कोंडा वाला नहीं दिखाए थे, बाद में बोले थे। हाँ, अनाकोंडा में कौन सा, जुपिटर ना। हम्म। देखिए एक मिनट, वो एक मिनट दिखा रहा है आपको। अच्छा। हाँ देखिए बच्चों, ये जुपिटर नोटपैड है हमारा। तो हम इस पे भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ये जुपिटर, अब ये लोड होगा, थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, मैं आपको इस पे दिखा रहा हूँ कि जुपिटर पे कैसे प्रोग्राम को हम लिखते हैं। तो तब और ये एक पाइथन का एडिटर है, इस पे तो आप प्रोग्राम को जानते ही हैं, है कि नहीं हर्ष? ठीक है, तो मैं यस सर। आपको इस पे दोनों पे दिखा रहा हूँ। पहले हम ये तब तक लोड हो रहा है, तब तक हम लोग पाइथन पे कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये जो है, यहाँ पे मैं आपको एक प्रोग्राम बच्चों दिखाऊंगा वेरी एकदम सिंपल वे में, जिससे कि आप समझ सके। देखिए ये जुपिटर खुल गया हमारा। जुपिटर जो है हमारा खुलता है किस पे, मैं आपको बता दूं, ये खुलता है ब्राउजर पे, गूगल क्रोम ब्राउजर पे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ हर्ष। मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। देखिए यहाँ तक आपको स्क्रीन दिख रही होगी, दिख रही है सबको बच्चों? यस सर। ये गूगल क्रोम पे खुला है बच्चों, इससे खुलेगा। और यहाँ पे आप जाएंगे, न्यू देखेंगे, न्यू में जाएंगे तो यहाँ पाइथन 3 दिखेगा, और इस पाइथन 3 पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एडिटर ओपन हो जाएगा। अब देखिए ओपन हो रहा है, देखिए ओपन हो गया। यस सर। यस हाँ, सर। अब इसमें आप यहाँ पे जो है आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो मैं दोनों में आपको प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, बस इसमें भी उसी तरीके से लिखते हैं और रन करने के लिए यहाँ पे दिया, और उसमें भी उसी तरीके से लिखते हैं, सेम प्रोग्राम। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों एक ही है। ठीक है, बस इसका एडिटर अलग अलग है। अब सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्रोग्राम आपको सिंपल लिख के दिखाता हूँ कि अगर हमें किसी भी बच्चे का मार्क्स अगर यूजर से एंट्री करवानी है और उसको टोटल करना है, उसका परसेंटेज निकालना है, तो ये प्रोग्राम आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं, बताइए? यस सर, कराया है। किए हैं। तो हम लोग 3 सब्जेक्ट वाला पहले करेंगे, 3 सब्जेक्ट वाला पहले करेंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या है इसमें। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, इंग्लिश का मार्क्स ले लेते हैं हम लोग। इंग्लिश इक्वल टू इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, और या फ्लोट ले लेते हैं, आपको डेसिमल में अगर अगर है तो फ्लोट ले लेते हैं। और यहाँ पे ले लेते हैं इंटीजर, और इसमें लिख लेते हैं इंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश। ठीक। सर हाँ सर वहाँ हाँ, पे फ्लोट के बाद सर इंटीजर रहेगा या नहीं इनपुट नहीं, रहेगा? इनपुट इनपुट। हाँ इनपुट रहेगा, गलती से लिख दिया था, इनपुट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं हम लोग बच्चों, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं 3 बार, और यहाँ पे इसको हिंदी कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पे आपका आईपी कर लेते हैं। कोई डाउट है? हिंदी हो गया, नो सर। आईपी हो गया। अब इसको रन करेंगे तो बच्चों क्या करेगा, क्या करेगा? देखिए पहली बार ही इंग्लिश का मार्क्स मांगेगा, जब तक हम इंग्लिश का मार्क्स इंटर नहीं करेंगे रुका रहेगा। फिर हिंदी का मांगेगा, हिंदी इंटर करेंगे फिर रुका रहेगा। फिर आईपी का मांगेगा और आईपी का इंटर कर देंगे तो उसके बाद कुछ नहीं करेगा, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है उसके बाद। आप देख लीजिए, मैं इसको रन करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 12 लिखा, 12 लिखा, 12 लिखा, कुछ किया? बोलिए, क्यों नहीं किया? नो सर। क्यों नहीं किया? नो सर। क्यों नहीं सर किया? कमांड नहीं था उसके आगे का। बिल्कुल, कमांड ही नहीं कोई है, कमांड ही नहीं। कोई कमांड ही नहीं है। तो हम लोग क्या लिखते हैं भाई, टोटल नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, और टोटल वेरिएबल में हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, इंग्लिश प्लस मैथ, अरे इंग्लिश के बाद हिंदी है ना, तो इंग्लिश प्लस हिंदी और प्लस आईपी। ठीक, अब क्या करते हैं, आईपी को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट आईपी को करें, टोटल करें, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू कॉमा टोटल। तो क्या करेगा बच्चों, ये क्या करेगा? सर तीनों का सम करके प्रिंट कर देगा। बिल्कुल, अब देखिए यहाँ पे इसको रन करेंगे, 12 12 12 आ गया 36। देख लीजिए, तो जितना हम लिख यस रहे हैं उतना ही वो कर रहा है ना, कोई प्रॉब्लम है इसमें? बोलिए। नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये हम लोग आउटपुट खत्म कर दिए इसको यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, सबको देख लिए, प्रैक्टिकल एकदम अच्छे तरह से समझिए, अगर प्रैक्टिकल आप समझे रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे टोटल हो गया हमारा, अब हमको इसका परसेंटेज निकालना है बच्चों। तो PER
परसेंटेज पूरा लिख लेना चाहिए। परसेंटेज इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा, टोटल जो हमने पाया है डिवाइड बाई, मान लीजिए 3 सब्जेक्ट का तो 300 और मल्टीप्लाइड बाई 100, ये क्या है परसेंटेज। तो हम इसको परसेंटेज भी लिख लेना है, प्रिंट। सर आवाज नहीं आ रही आपकी? अच्छा आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है? अच्छा नेटवर्क। अच्छा 1 मिनट रुको, चेंज कर रहा हूँ, रुक रहिएगा अभी। नेटवर्क चला गया। हाँ भी अभी आ जाएगा, रुक जाइए। आ गया बच्चों, अब आवाज आ रही है? यस यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैंने चेंज कर दिया। अब चलिए देखिए, अब परसेंटेज निकालना है। अब हमको यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज, परसेंटेज इज इक्वल टू, अच्छा जो डबल कोटेशन देते हैं तो वो तो खाली प्रिंट करने के लिए होता है, तो उससे तो कोई मतलब है नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। नो अब यहाँ सर। पे हम Yes, वेरिएबल का नाम sir. लिखेंगे, जो नाम बच्चों यहाँ लिखे रहेंगे ध्यान दीजिएगा वही सेम नाम यहाँ लिखना है, नहीं तो फिर वो स्पेलिंग मिसमैच हो जाएगी तो वेरिएबल को नहीं पहचानेगा। क्लियर? यस सर। यस सर। अब रन करते हैं हम लोग। अब यहाँ इंग्लिश का मार्क डालते हैं 12, हिंदी का डालते हैं 12 और आईपी का डालते हैं 12। कितना आया? 36। परसेंटेज कितना आ गया? सही आया? 12। 12% है ना, यस सर। इसीलिए हमने बराबर डाला ताकि क्लियर हो जाए। 12% है, बोलिए। कोई Yes, कोई sir. इतने में किसी को डाउट, किसी बच्चे को, गर्ल्स बॉयज कोई भी नो सर। नहीं ना? सर एक डाउट है हाँ बताइए तुरंत। सर, जो टोटल वाला ऑप्शन है जिसमें हम इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस आईपी किए हैं, तो सर अगर हम इंग्लिश प्लस आईपी प्लस हिंदी करें तब क्या होगा? तब होगा, रन करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। किस पे? हिंदी पहले पहले कर दें। यस सर। चलिए अब देखिए, इसको बंद करके फिर से रन कर रहे हैं बच्चों। आ गया? देखिए रोहित, सही है रोहित? यस सर। कोई डाउट है अब? सर और प्रिंट वाले ऑप्शन में जो टोटल मार्क्स किए हैं फिर हाँ उसके बाद कॉमा लगाकर टोटल लिखे हम लोग, हाँ, तो सर अगर कॉमा कॉमा अगर न लिखें तब आएगा कि नहीं? मतलब नहीं तब नहीं आएगा। हमको यहाँ पे बच्चों देखिए, जितना भी, जैसे ये तो स्ट्रिंग है ना, जैसे जितनी भी चीजें प्रिंट करनी होती हैं उतना स्ट्रिंग लगाना होता है। देखिए इस डाउट को क्लियर करने के लिए, मैं, रोहित का डाउट है एकदम सही डाउट है, तो रोहित के डाउट को क्लियर करने के लिए एक और चीज यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है रोहित, देखो ये जो टोटल मार्क्स है एकदम यहां से मैं उठा रहा हूं, कट कर दे रहा हूं, इसको यहां पे उठा कर रख दे रहा हूं और कामा लगा दे रहा हूं और इसको हटा देता हूं। अब देखिए रोहित, हमने क्या किया, एक ही प्रिंट में हमने 4 चीजें लिखी हैं। देखिए सेपरेटेड बाय कामा, एक तो ये प्रिंट कर रहे हैं, फिर टोटल प्रिंट कर रहे हैं, फिर परसेंटेज प्रिंट कर रहे हैं, फिर परसेंटेज की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं रोहित? अब देखिए, यस सर। देखिए आया सेम चीज, बोलिए। हाँ सर आ गई। तो चीजों को सेपरेट करने के लिए कॉमा दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कॉमा नहीं देंगे तो क्या होगा, वो एरर हो जाएगा। देखिए आ गया एरर, सबको आया? बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ तो सर इतना टोटल और परसेंटेज दोनों एक साथ नहीं लिख सकते हैं? एक साथ तो लिखे हैं, एक ही प्रिंट में लिखे हैं, एक ही प्रिंट में लिखे नहीं हैं। सर, हाँ जैसे कि सर जैसे कॉमा हटा के। नहीं, कॉमा हटाएंगे तो देखिए, वही मेरे कहने का मतलब, बात समझिए कि कॉमा हम 2 चीजों में सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये देखिए ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब कि ये एज इट इज रिजल्ट में हम दिखाना चाह रहे हैं, तो उसलिए हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। टोटल क्या है, जिसमें कि एक वेरिएबल है जिसमें कि टोटल की वैल्यू आ रही है। कहां से टोटल की वैल्यू आ रही है? यहां से आ रही है। तो इसको सेपरेट करेंगे तो कॉमा में सेपरेट करके इसको लिख रहे हैं। फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है ये भी एक स्ट्रिंग है, ये एक अलग चीज है, हम खाली शो करने के लिए करना चाह रहे हैं।
और परसेंटेज Yes, जो sir. है ये एक वैल्यू है, इसको भी हम अलग से दिखाना चाह रहे हैं। देखिए शिवानी, तो चार अलग अलग चीजें हैं ना, बोलिए, Yes, sir. इसलिए हम अलग अलग लिख रहे हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास। बोलिए, अब डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो बहुत अच्छा बच्चों, अभी इसी तरह से आप डाउट क्लियर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक ही प्रोग्राम रन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो प्रोग्राम का आपको समझ में आना चाहिए सारा चीज कि क्या हो रहा है। जितना डाउट है पूछते रहिए, ठीक है? सर हाँ सर बोलिए। सर एक बार और बता दीजिए, नेटवर्क इशू था। हाँ हाँ ठीक है, बता दे रहा हूँ। हाँ क्या बताना, ये जो प्रोग्राम किया है ना? अच्छा यस सर। हाँ ठीक है, और कोई क्या पूछ रहा था बताइए? सर एक और डाउट था। हाँ बोलिए रोहित। सर जो टोटल वाला ऑप्शन है जहाँ पे हिंदी प्लस आईपी प्लस इंग्लिश किए हैं, तो सर अगर टोटल लिख के फिर अंडरस्कोर आपने बताया था स्पेस लेने के लिए होता है, हाँ तो सर टोटल फिर अंडरस्कोर देकर नंबर लिख दें, फिर सर जो प्रिंट वाले ऑप्शन में कॉमा देकर आपने टोटल लिखा था, तो सर वहां पे भी अंडरस्कोर करके नंबर देना पड़ेगा ना? बिल्कुल, मतलब नाम बदलना चाह रहे हैं आप, यही ना? जैसे ये देखिए, मैंने टोटल अंडरस्कोर नंबर लिख यस दिया, सर। यही ना? तो देखिए, अगर आप टोटल अंडरस्कोर नंबर वहां यूज किए तो हाँ, फिर आपका नीचे वाला वो पकड़ेगा ही नहीं। देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिए आ गया, लिख रहा है टोटल नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड, क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये यहां तक काम किया है ये, लेकिन ये जो टोटल है इसको मिला नहीं, क्योंकि इसका नाम तो टोटल अंडरस्कोर नंबर हो गया है, तो ये मिसमैच कर गया, तो ये इसको टोटल मिला नहीं, इसलिए ये टोटल को एरर दे रहा है। सर अगर प्रिंट में टोटल बिना अंडरस्कोर दिए ही टोटल नंबर लिख दें तब? प्रिंट में ना, तो यहाँ पे यस सर। तो भी गलत है, तो भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे नाम टोटल अंडरस्कोर नंबर है और यहाँ पे क्या नाम है, टोटल नंबर एक साथ है, तो दोनों मिसमैच कर गया। सर अगर दोनों मैच कर दें तो आ जाएगा ना? तब तो आना ही है, तब तो आ ही जाएगा, Yes, लेकिन जो मिसमैच करेगा तब नहीं आएगा। आया समझ में रोहित? यस सर। क्लियर ना, एकदम सबको समझ में आ रहा है? यस सर आ गया। ठीक है। अब बच्चों देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए, इस प्रोग्राम को मैं रन कराऊंगा तो भी वही एरर आएगी जो मैं अभी बताया, वहां तक लाइन तक होगा, कैलकुलेट होगा, लेकिन वो प्रिंट करते समय प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि प्रिंट करते समय बोल रहा है कि टोटल उसको मिला ही नहीं। तो टोटल जब मिला ही नहीं तो वो कैलकुलेट कैसे करेगा? यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे इसको टोटल अंडरस्कोर नंबर मिला, तो ये फॉर्मूले में ही नहीं मिला ना, ठीक है? और रोहित एक चीज और, जो भी यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं ये बॉडमास रूल फॉलो करता है, चाहे आप जो करिए, जैसे मैथ्स में आप ब्रैकेट ओपन करते हैं और कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, एकदम वही प्रोसीजर बॉडमास की यहाँ पे होती है। तो आगे पीछे करने से कोई मतलब नहीं है, बॉडमास रूल फॉलो करना होगा। क्लियर है बात? बोलिए सारे बच्चों को। अच्छा, अब बच्चों जो हम लोग कल इफ सीखे थे, तो अगर हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी का परसेंटेज 60 से ज्यादा हो, हम 60 से ज्यादा, चलिए हम 30 से ज्यादा करेंगे, 30 से ज्यादा हो तो उसका पास प्रिंट कर दे, और जिसका 30 से कम है उसका फेल प्रिंट कर दे। समझ में आ रही बात? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, इफ, क्योंकि हमें चेक करना है कि उसका परसेंटेज कितना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, कितना बच्चों? 30, तो क्या प्रिंट करना है? पास। आ रहा है, आवाज आ रहा है रोहित? यस सर। और इफ परसेंटेज इज लेस देन 30 कोलन, कोलन जानते हैं ना क्यों लगा रहे हो? यस सर। प्रिंट फेल। अब देखिए बच्चों, अब क्या करते हैं, मार्क्स देते हैं 30 के ऊपर, तो हम देते हैं 50, 40, 30 देते हैं। अब देखिए क्या हुआ, टोटल नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने सही नहीं किया था वहां पे,
तो इसको हम सही कर दे रहे हैं, यहाँ पे टोटली हम लोग रहने दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया देखिए 40। सर प्रिंट में अभी भी टोटल टोटल नंबर गलत है। अच्छा प्रिंट में भी गलत है, एक मिनट। टोटल नंबर हाँ देख मैं देख रहा हूँ हाँ। देख रहा हूँ देख रहा हूँ। टोटल नंबर हाँ टोटल नंबर हटा दे रहे हैं, वेरी गुड हर्ष। ये देखा ना, बहुत अच्छा। अब देखिए प्रोग्राम हम लोग रन करना है, 40 30 50 आ गया, परसेंटेज आ गया, और क्या आ गया, पास। और परसेंटेज 40 आपको दिख ही रहा है, कैलकुलेशन एकदम सही जा रही है। बोलिए यस सर। तो ये परफॉर्म कैसे हो रहा है Yes, sir. बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये परफॉर्म कैसे हो रहा है। ये परफॉर्म ऐसे हो रहा है कि यहाँ पे जो हम कंडीशन लिख रहे हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू लगा हुआ है, समझ रहे हैं कि नहीं, जो ग्रेटर देन, तो इसकी वैल्यू अगर ट्रू मिल रही है, अगर इसकी वैल्यू अगर उसको ट्रू मिल रही कंडीशन को, तो ये वाला परफॉर्म कर रहा है। और इसकी वैल्यू अगर फॉल्स मिल रही है तो फिर ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। समझ में आया कि नहीं, तब ये परफॉर्म नहीं कर रही, यही ना हो रहा है, बोलो। यस सर। अब Yes, अगर sir. यस अगर सर। अब देखिए बच्चों, अगर हम इसको रन करा रहे हैं और इसमें हम परसेंटेज कम कर दिए, तो देखिए फेल हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं, बोलिए। Yes, यस sir. सर। यस सर। अब आपको बच्चों मुझे एक चीज आपको यहां बताना है कि अभी तक जो हम लोग कर रहे थे कि इफ में अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो परफॉर्म करता है, और इफ में अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो परफॉर्म नहीं करता है। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन और है बच्चों, कि यहाँ पे अगर हम इफ की जगह पे एक ऑप्शन लिख देते हैं एल्स, क्या लिख देते हैं, ELSE, क्या लिख देते हैं, एल्स। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये आपका अगर रन कर गया, मतलब ये अगर इसकी कंडीशन ट्रू हो गई, तब ये परफॉर्म करेगा इसकी अगली वाली लाइन, और एल्स पे कंट्रोल जाएगा ही नहीं, यानी एल्स परफॉर्म निश्चित नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, बताइए हर्ष, शिवानी। तो फिर से बता दीजिए। कहने Yes, का sir. कहने का मतलब अगर ये किसी भी कंडीशन में ट्रू हो गया तो कंट्रोल एल्स पे जाएगा ही नहीं, चेक ही नहीं होगा एल्स, मतलब एक एल्स चेक होता भी नहीं, एल्स के पास जाएगा ही नहीं कंट्रोल। और अगर इफ फॉल्स हो गया, मतलब ये ट्रू नहीं हुआ, ये कंडीशन फेल हो गई, तो आगे चाहे जो कंडीशन हो एल्स 100% परफॉर्म होगा ही होगा। यहां भी अगर कहां पे हमने एल्स लिख दिया तो वो 100% परफॉर्म होगा। इतना समझ में आया कि नहीं, बताइए। अभी तक क्या था कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रही थी तो दोनों ही नहीं चल रहा था। बात समझ में आया कि नहीं, बोलिए। Yes, sir. यस सर। इफ में खासियत ये होती है कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वो चलेगा ही नहीं चलेगा। लेकिन यहां अगर मुझे हमें ऐसा कंडीशन लिखना होता है जब एक कंडीशन फेल हो जाए तो दूसरा कंडीशन कुछ चेक न करे, वो चले ही चले, तो उसको बोलते हैं एल्स। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब एक कंडीशन अगर परफॉर्म हो गई तो एल्स पे जाएगा ही नहीं, यस सर। और अगर एक कंडीशन परफॉर्म नहीं हुई पहली वाली तो एल्स पे जरूर से जाएगा, चाहे जो कंडीशन हो जाए। बात समझ में आई। तो अब मैं देखिए इसको रन करा रहा हूं। अब देखिए जैसे Yes. हम लोग लेते हैं 40 40 40 ले लेते हैं, तो देखिए ये आएगा वही रिजल्ट, बस इसमें है कि आपका इफ एल्स से है। देखिए आ गया, पास हो गया, ठीक। और इसको रन करते हैं और इसमें 20 20 लेते हैं, तो देखिए फेल हो गया। समझ में आ रहा है बात की नहीं, हाँ बोलिए। Yes, sir. अब Yes, हाँ sir. हाँ, तो ये हो गया इफ एल्स। क्लियर हो गया कि नहीं, बताइए। अब कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। अब ये देखिए बच्चों, मैं इसको आपके जुपिटर वाले पे देखता हूं, यहाँ पे देखिए आ गया, सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है, दिख रहा है सबको। Yes, sir. यस सर। अब देखिए रन कराया मैंने, ये देखिए इंग्लिश का मार्क्स मांग रहा है हमसे, 30 दिया मैंने, फिर हिंदी का मांग रहा है, यहाँ पे 40 दे दिया मैंने, फिर हमसे आईपी का मांग रहा है, फिर मैंने 50 दे दिया। देखिए आ गया रिजल्ट 120 मार्क्स और परसेंटेज 40। बोलिए
देखे दोनों पे सेम तरीके से रन कर रहा है। यस यस सर। सर। तो यस सब सर। हाँ ओके। तो बच्चों ये देखिए हम लोग का समय भी अब हो गया ओवर। बस मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए अगर एक जैसे कि अगर हम लोग ग्रेटर देन, ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 दिए तो पास दिखा रहा था। जैसे मैं यहाँ पे अगर देखिए केवल ग्रेटर देन देता हूँ, 30 इक्वल टू नहीं कर रहा हूँ, तो नीचे देखिए वो अपने आप फेल कर देगा 30 वाले को, क्योंकि ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, अगर इक्वल टू मैंने 30 इक्वल टू दिया सब तीनों सब्जेक्ट को, तो यानी 30% हो जाएगा। तो 30% अगर नहीं हुआ तो अपने आप वो फेल कर देगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए? यानी कि वो एल्स में जरूर जाएगा, क्योंकि Yes, इफ, तो अब देखिए Yes, मैं sir. इसको रन कर रहा हूं। 30 30 30 क्या कर दिया? फेल। फेल। क्यों? Fail. क्यों फेल किया? देखिए क्योंकि 30 ग्रेटर देन गया नहीं, हाँ इक्वल टू लिखा नहीं हमने, तो इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रू हुई नहीं, तो एल्स वाली कंडीशन जरूर से ट्रू करी चलेगी वो। यस सर। तो इफ एल्स में डिफरेंस समझ में आया आप लोगों की नहीं? बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए Yes, sir. आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो हम इसके आगे की प्रोग्रामिंग और आगे के चैप्टर, ये चैप्टर अभी, हाँ बताइए। सर बोलिए।